अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कल जो एएसएफ का मेडिकल टेस्ट हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, तो उसमें ज़्यादातर बच्चे जो क्यों फ़ेल हुए हैं उस पर जो पहली वजह ये है कि आपको मैं स्टार्ट से समझाता हूँ। तो जो बच्चा ये मेडिकल पास करना चाहता है तो वो मेरी ये वीडियो पूरी देखे, ताकि उसका ये मेडिकल फ़ेल नहीं होगा, इंशाल्लाह वो पास हो जाएगा। जो बच्चा ये वीडियो नहीं देखेगा ना, तो वो फिर अल्लाह हाफिज़ उसका। तो बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप मेडिकल पास करना चाहते हैं तो आप ये मेरी जो बातें हैं इनकी इसमें जो ट्रिक होगी ना वो आप सीख लें बस, और कुछ नहीं। तो हम रनिंग से स्टार्ट करते हैं। कल मैं भी ये टेस्ट दे के आया हूँ एएसएफ का। तो इसका जो रनिंग करवाते हैं ना, इसमें 100 बच्चा होता है। 100 बच्चे के जो रनिंग करवानी होती है उन्होंने ऐसे रोड पे, ठीक है। तो जो बच्चा ये सोचता है ना कि मैं इस बच्चे से आगे निकलूं, तो वो समझो वो बच्चा पीछे रह जाता है। आपने किसी से आगे नहीं भागना। आपने शुरू में इतनी ज़ोर नहीं लगा देना कि आपकी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाए और आप जो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। आपने आराम आराम से भागना है, और इस तरह भागना है कि मसलन कि इतना आराम से भी ना हो तो इतना तेज़ भी ना हो। एक लिमिट बना के भागना है कि आपको पता हो कि हमने वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो बच्चे पुशअप और सिटअप, कल जो हमारे साथ टेस्ट हुआ है ना, वहाँ पे काफ़ी बच्चों को पुशअप और सिटअप ही नहीं लगाना आ रहे थे। कैसे लगाते हैं? तो कोई बच्चे कबड्डी वाले लगा रहे थे पुशअप। नहीं, इसके पुशअप और होते हैं। कबड्डी वाले आसान है बट ये थोड़े मुश्किल थे। तो काफ़ी बच्चों ने सही परफॉर्मेंस की है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप नेट से या किसी दोस्त से ऐसा मशवरा कर लें कि यार पुशअप कैसे लगाते हैं। सर्च कर लें, आजकल इंटरनेट का दौर है, आपको पता चल जाएगा। और सेटअप तो हर बंदे को पता है। उसके बाद आ जाता है जो कद छाती का मेजरमेंट होता है। और मेजरमेंट के बाद कल जो मैंने देखा है कि इन्होंने मांगी थी 5 फुट 6 इंच। अगर किसी बच्चे की 5.5 फुट भी थी ना, तो उनको भी इन्होंने निकाल दिया। और आप जब अप्लाई करते हैं, चलो अप्लाई कर लिया, उसके बाद भी आप ऐसा करें कि आप अपना चेक करें। किसी भी टेलर की दुकान पे चले जाएं, किसी भी जगह दुकान पे जाके आप चेक करवाएं कि आपका कद कितना है। आप जो इतनी एफ़र्ट कर रहे हैं, भागने हैं, दौड़ने हैं, फिर पुशअप लगा रहे हैं, सीटअप लगा रहे हैं, तो आपका कद ही ना पूरा हो। तो उन बच्चों को भी कल उन्होंने निकाल दिया। इस तरह ही छाती का है कि जिन बच्चों की छाती पूरी नहीं ना थी, उनको भी उन्होंने कल निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आइस टेस्ट। आइस टेस्ट जो जिन दोस्तों को ग्लासेस लगी हुई हैं ना, उनके लिए ये ट्रिक है कि आपने ऐसा करना है कि जब आप पेपर देने के लिए बैठे ना, मतलब कि जब आपको उठा दिया जाता है कि आपको स्लिप दे दी जाती है। जब आप वो स्लिप लेके जाएं, तो वो जब आप सर को पकड़ाते हैं कि सर ये लें, तो उनसे आपने देखना है कि आपसे जिसको ग्लासेस लगी हुई है ना, वो बंदा पता होता है कि मेरे आगे ये लड़का है। जब वो लड़का जाए ना, तो आपने ना देखना है कि जो लिखा हुआ है ना, आपने जल्दी जल्दी वो पढ़ लेना है। बड़ी ए बी सी होती है, छोटी ए बी सी होती है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है वहाँ पे। तो आपने उनको गौर से पढ़ना है। जब वो आपको बुलाएं तो आपको पता हो कि ये लफ्ज़ यहाँ पे, आपने फौरी पढ़ देना है, ठीक है। वो बच्चे कल फेल हुए हैं जो अड़ अड़ के पढ़ रहे थे। उनको शायद दिखाई सही नहीं दे रहा था या धुंधला दिखाई दे रहा था, इस वजह से भी वो फेल हुए। मैंने कल एएसएफ का जो टेस्ट दे के आया हूँ फिज़िकल, उसमें मैंने ये तजर्बा हासिल किया है कि इनके जो ना 3-4 प्रोसेस होते हैं, मसलन के रनिंग, पुशअप, सिटअप एंड उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद होती है आइस टेस्ट। इनके जो 4-5 जो है ना, अगर कोई बच्चा इनमें से एक में से भी रह जाता है तो ये उसको अनफिट लिख देते हैं, उसको अनफिट कर देते हैं, वो दोबारा मसलन के नहीं पास होता। ये इनकी बहुत सख्ती भी बहुत थी कल। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर अप्लाई किया है तो आप सबसे पहले चेक कर लें अपना जो खत छाती है, उसको आप खुद मेजरमेंट करवा सकते हैं। एम ही बस बंदा धक्के खाता फिर, फ़ायदा कोई नहीं। उसके बाद जो बच्चा सोचता है ना कि मैं आखिरी दिन ही भाग लूँगा, तो वो गलत बात है, ठीक है। तो ऐसे
आपकी हर डेली बेस पे चाहे 5-10 मिनट रोज़ाना की रेस हो ना, आपने रोज़ाना करनी है क्या कि आपका जो सांस है ना वो पक जाए। जब आप भागें आपको इतना सांस ना चढ़े, ठीक है। ये एक थोड़ी ट्रिक है कि बंदा सिर्फ ना, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने ये सोच लिया ना कि यार ये मैंने पास करना है, तो आप मेरी जो आपको मैंने बातें बताई हैं ना, आप इनके फोकस करें तो आप इंशाल्लाह लाजमी पास हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जब आप अप्लाई करते हैं ना तो अल्लाह के बंदो आप सबसे पहले अपनी हाइट और जो कद छाती का ख़ुद मेजरमेंट करवा लिया करें किसी टेलर की दुकान पे जाके। उसके बाद आप इस में आएँ। इसके पहले तो वो आपकी रनिंग करवा देते हैं, आपकी ऐसी तैसी फेर दी। उसके बाद आपको पुशअप लगाए, सिटअप लगाए, आप कद छाती से रह गए, समझो आपको अनफिट हो गए। भाई वहाँ मैं कल मुल्तान दे के आया हूँ ना टेस्ट, तो मैं इतना मतलब ख़र्चा भी करके जाऊं और वापस मैं मायूस होकर लौटूं, मतलब अच्छा नहीं लगता। और ये बच्चा है जो है इसके 16 नंबर है और ये बच्चा इसके 19 नंबर है, और 19 नंबर वाला अनफिट है और 16 नंबर वाला फिट है। ये क्यों है? ये इसलिए कि ये बच्चे ने पुशअप भी सही लगाए हैं, इसकी रनिंग भी ठीक हो गई है, इसकी कद छाती भी सही हो गई है, इसका आइस टेस्ट भी ठीक हो गया है। उसके बाद ये जो लड़का है इसने रनिंग भी ठीक की है, इसने पुशअप भी सीटअप भी सही लगाए हैं, इसकी कद छाती भी ठीक हो गई है। ये सिर्फ आइस टेस्ट से रह गया है लड़का, आइस टेस्ट से सिर्फ इसने जो अड़ अड़ के पढ़ रहा था इस वजह से ये निकला है। आपसे मेरी यही इल्तमास है कि भाई आप ऐसा करें कि आप सबसे पहले ये चीज़ें चेक कर लिया करें, फिर आप जाएं। ऐसे ही धक्के खा के फिर वहाँ से मायूस होकर लौटना, बंदा आधा आधा रह जाता है जब बंदा सोचता है ना कि यार मैं आज फेल हो गया और साथ वाला पास हो जाए। इसलिए भाई आप थोड़ा सा ना, कोई ऐसा बात नहीं है नेक्स्ट टाइम ठीक, तो नेक्स्ट टाइम अगर आएँ तो आप ये चीज़ें सबसे पहले से चेक करके जाएँ अपने। तो मैं अगर जो दोस्त मेरे पास हो गए हैं ASF के फ़िज़िकल टेस्ट में, और इसका अगर आपने रिटन टेस्ट देना है तो आप जिन दोस्तों ने रिटन टेस्ट देना है वो मैं इस चैनल पे वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ MCQs की, और मैं तैयारी भी करवाता हूँ। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट का जो वीडियो होगी ना वो आपको मिलती रहेगी। तो आप इंशाल्लाह आपका फ़िज़िकल टेस्ट हो गया पास और आपका रिटन टेस्ट भी पास हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।